नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें, अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्म का सिद्धांत यही बताता है कि जीवन में हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। जिस तरह से हम अपने कर्म करते हैं वैसे ही परिणाम भी हमें मिलते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हों। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म का प्रभाव हमारे जीवन में हर कदम पर दिखाई देता है। हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये सभी कर्म के दायरे में आते हैं और जीवन के हर क्षण में हमारी यात्रा को प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि भविष्य के जीवन में भी हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि हर एक कर्म का अपना महत्व होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें उसका फल मिलता है। इसीलिए संत और शास्त्र हमें अच्छे कर्म करने, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं ताकि जीवन सुखद और सार्थक बने। कर्म हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और जीवन में अच्छे उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। हमारे हर कार्य, सोच और शब्द का अपना असर होता है जो हमारे जीवन के अनुभवों और परिणामों को तय करता है। कर्म का सिद्धांत यही बताता है कि जो हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले जीवनों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जीवन में हमें सदैव सोच समझकर सकारात्मक और सच्चे इरादों से कर्म करना चाहिए। अंततः कर्म ही हमारे सच्चे साथी होते हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। रघु गरीब था लेकिन ईमानदार और मेहनती था। वह हर दिन दूसरों की मदद करता और किसी का दिल दुखाने से बचता था। लोग उसे उसकी अच्छाई और सच्चाई के लिए जानते थे। एक दिन गांव के संत ने रघु से कहा, रघु, ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। चाहे अच्छा करो या बुरा, जीवन के अंत तक कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रघु ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया और हमेशा नेक कर्म करने की ठानी। समय बीता और एक दिन रघु की मृत्यु हो गई। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा तो देवताओं ने उसका स्वागत किया और कहा, रघु, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। रघु के स्वर्ग पहुंचने के बाद गांव में एक नया व्यक्ति आ गया जो बहुत लालची और क्रूर था। लोग उसकी बुराई करने लगे। उसका जीवन दुखों से भर गया और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। संत ने उसे समझाया, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसका जीवन कठिनाइयों से भर जाता है और वो दुख भोगता है। कर्म कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर हो, हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे जीवन और उसके बाद भी हम सुखी रहें। जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म आपका पीछा नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति था। वह मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता और कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था। गांव में लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए और रामू के घर पर ठहरे। साधु ने रामू की मेहनत और ईमानदारी को देखकर कहा, रामू, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम्हें इसका परिणाम आज मिले या नहीं, लेकिन याद रखना, कर्म हमेशा हमारा पीछा करते हैं। रामू ने साधु की बातों को गहराई से समझा और हर दिन अच्छे कर्म करने की ठान ली। समय बीतता गया, रामू बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब वह यमराज के दरबार में पहुंचा तो उसके सामने दो रास्ते थे, एक स्वर्ग की ओर और एक नरक की ओर। यमराज ने उसके जीवन के कर्मों को देखा और बोले, रामू, तुमने जीवन में सदैव दूसरों की भलाई की, कभी किसी का अहित नहीं किया। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिया जा रहा है। रामू के गांव में उसके जाने के बाद उसका बेटा श्यामू रहा करता था।
श्यामू लालची और क्रोधी स्वभाव का था। वह अपने पिता की तरह मेहनत नहीं करता और दूसरों से बेईमानी से पैसे ऐंठता था। समय के साथ लोग उससे दूर होने लगे, उसकी मदद करना छोड़ दिया और उसका जीवन अकेलेपन और दुख में बीतने लगा। श्यामू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। तभी गांव में वही साधु दोबारा आए और श्यामू ने उनसे अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसे समझाया, तुम्हारे पिता ने जीवन भर अच्छे कर्म किए, इसलिए मृत्यु के बाद भी उन्हें उसका फल मिला। लेकिन तुमने जीवन भर लोगों का नुकसान किया और अब तुम्हें उसी के अनुसार फल मिल रहा है। कर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जीवन में अच्छे कर्म करने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा और लोग फिर से उसकी मदद करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे अच्छा हो या बुरा, हमारे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जीवन में हमें हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को खुशी और शांति दे सकें।